दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन अग्रवाल। थोड़ा सा स्लाइड खराब हो गई थी। थैंक यू सो मच। आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं कंटिन्यूटी से आप लोगों के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ रहा हूं। और ये जो मैंने पिछले कुछ दिन से ये मैंने जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है। और लास्ट जब इसको कंक्लूड करूंगा चैप्टर को, तो उसके बाद लीडर्स किस तरह से बिहेव करता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग मुझे पता है कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए बार बार वो रोज मीटिंग में बैठते हैं और पूरी एक्साइटमेंट के साथ डायरी पेन लेके बैठते हैं। और वो सारे के सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। और मेरा बीइंग ए अपलाइन, मेरा भी यही मोटिव है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, उन सबको बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती, वो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊँ। दोस्तों, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो एक्चुअल में यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं डालते। तो इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस ये रहता है, क्योंकि मैंने जो 18 साल मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या मेरे को जो फील्ड के अंदर जाने से या मेरी अपलाइन से लेके डाउन लाइन के लेके बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को इस बिजनेस में चैलेंजेस आए, जिसको हम लोग प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन सब चीजों को मुझे सीखने में लगभग 18 साल लगे। तो वो चीजें मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वो बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो आरजे में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो कंपनी आपको इस बिजनेस में पहले से पहले दिन से, जिस दिन आप एग्रीमेंट करते हो, उसी दिन आपको डायमंड मान देती है, उसी दिन वो आपको करोड़पति मान लेती है, उसी दिन वो आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है जिसमें वो कहती है कि
कामयाबी के लिए जो भी सोर्सेज चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरी तरफ से तुम्हें मैंने अपना पार्टनर मान लिया है, और अब तुम किस तरह से बनते हो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ठीक सीखो। दोस्तों एक्चुअल में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा कोई इस तरह का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम लोग इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि बिजनेस काम कैसे करता है। तो इसलिए दोस्तों अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो मैं वो सारी बातें आपको 1 to 1 रख रहा हूँ। इसलिए मैंने ये 90 डेज का ये कोर्स शुरू किया है, और ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपकी टीम के अंदर भी ये सब कुछ हो, तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को प्रमोट करिए। और मेरा जो चैनल है विपन अंग्राल, प्लीज अगर आप मेरी मीटिंगें सुन चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ हो, तो उन मीटिंग्स को बार बार सुनो। आप जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब कराओ अपने लोगों को, जो लोग यहाँ नहीं बैठ पाते, और वो जो वीडियोस मैंने यहाँ से जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो उस पर अपलोड कर देता हूँ। प्लीज उसको बार बार सुनिए, आपको बहुत सारी चीजें, जब आप उसको बार बार सुनेंगे वो बातें आपके फ्यूचर में बड़ा काम आने वाली, क्योंकि हर चीज, हर स्ट्रेटेजी, हर चीज के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और हर चीज में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, जिससे आपका बिजनेस जो है बड़ी जल्दी से टॉप पे जा सकता है। दोस्तों ये बिजनेस जो है ये फाउंडेशन का बिजनेस है, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो फाउंडेशन बनाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या बदलाव करने हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, कंपनी आपको पहले दिन से डायमंड मान लेती है, और डायमंड बनने के लिए हमें 5 साल इस बिजनेस में टिकना है, और हर उस चीज को सीखना है, और साथ साथ में इसको करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। बीइंग ए अपलाइन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जहां भी आपको चैलेंज आए मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे भी जब ये बिजनेस मिला, उसके पहले मुझे भी नहीं ये पता था कि 95% और 5% में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं आपकी तरह एक आम आदमी था, एक सुबह से लेकर शाम तक शटर खोलने वाला इंसान था। मैं दुकानदारी करता था और साथ में एक केबल ऑपरेटर था। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से भी कोई बिजनेस होता है। उस टाइम 1K2 हुआ करती थी, उसको जुड़ने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप इसको लोगों को प्रमोट करते, लोग ये कपड़ा पहनेंगे तो आपके घर में पैसा आ सकता है। दोस्तों इस तरह की कोई एजुकेशन हमें नहीं दी जाती थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो हमारा माइंड सेट था, जो फिक्स माइंड सेट था, हमें हमें जो बचपन से सिखाया गया था, जो हमने स्कूल से एजुकेशन ली, जो अपने दोस्तों से, फैमिली से, जो भी ढंग से, जो भी समाज से हमने जो हमें एजुकेशन मिली, वो यही थी कि जो काम आप अपने हाथ से करते हैं वही बढ़िया होता है, जो भी आप अपनी हक लाल की कमाई कमाते हैं वही बढ़िया होती है। ये चीजें हमने बचपन से सुनते थे, कहीं भी हमने सुना ये सुन, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि एक आदमी को अमीर होने के लिए अगर उसके पास जॉब नहीं है तब भी वो अमीर हो सकता है। हमने बचपन से सीखा था कि कोई भी इंसान अमीर होने के लिए उसके पास सोर्सेज चाहिए। जितना ज्यादा वो अमीर होना चाहता, उतना ज्यादा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उतना ज्यादा उसके पास पैसे होने चाहिए, उतना ज्यादा उसके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें ये पता ही नहीं था कि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर बिना पैसे भी अमीर हो सकता है। कोई भी आदमी अगर उसके पास कार नहीं है और वो कार से पैसा कमाना चाहता है तो वो अमीर हो सकता है। किसी आदमी का होटल नहीं है तो वो बिना होटल के भी पैसा कमा सकता है। अगर किसी आदमी के पास, बहुत सारे ऐसी चीजें थी कि हमें पता ही नहीं था कि दूसरों के काम से भी कोई आदमी अमीर हो सकता है, दूसरों की दुकानों से भी लोग अमीर हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ये हमें पता ही नहीं थी दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसकी डेप्थ में गए, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से सीखी। और मैं बीइंग ए अपलाइन, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको वो सारी बातें बताऊं जो मैंने इतने सालों के बाद सीखी। मैं चाहता हूँ जो मैंने गलतियां की, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीजों के लिए मैं पीछे रहा, आप उसके लिए पीछे ना रहे। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, डायरी पेन लीजिए, रोज बैठिए, रोज कुछ ना कुछ आप लिखिए और उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं आपका बड़ी गाड़ी हो, अगर आप चाहते हैं आपका बड़ा बंगला हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े, अगर आप चाहते हो कि आप नंबर 1 बने, तो दोस्तों इन बातों को आपकी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। तो ये बिजनेस जब मैं इसके अंदर आया तो इसमें बताया गया कि इस दुनिया में 95% लोग हैं, उनके पास सिर्फ 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं उसके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो जब ये बात मेरे को समझ आई तो मेरे को बताई, ये तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि ये जो 95% लोग हैं, ये लोग सबसे लाइक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
इनके पास सब कुछ है लेकिन नहीं है तो इनके पास विजन नहीं है। ये कभी भी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, ये कभी भी जीवन के अंदर अपने दायरे से बाहर नहीं आना चाहते। ये जो चीज एक बार माइंड के अंदर बैठा लेते हैं ये उसके बाहर नहीं आना चाहते। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि लाइफ के अंदर हमेशा जो कोशिश करते हैं कि हम लोग 10 साल 15 साल हम लोग किसी भी जगह लग जाए, थोड़ा थोड़ा कर करके हम हमारा पेट पल जाना चाहिए, हमारा जीवन जो है वो जिस भी ढंग से वो चल जाना चाहिए। ये सर्वाइवल पे चलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आए तो यहाँ उन्होंने बताया कि अगर आप भी चाहते हैं 5% में जाना, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप सबसे अलग हो जाए, तो दोस्तों ये नेटवर्क इंडस्ट्री आपको वहां तक पहुंचा सकती है। तो जब दोस्तों इसके बारे में पता चला तो इस पे काम किया तो बहुत सारी चीजें समझ आई। तो इसमें क्या था कि कंपनी आपको वो सारे सोर्सेज दे रही है, कंपनी कह रही है पूरे हिंदुस्तान में शोरूम मैं दे रही हूँ, उसके अंदर जो माल पड़ा वो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। कुछ भी वो कितने बजे खुलेगा कितने बंद होगा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको 24 आवर्स में किसी भी टाइम पे आप इसको कर सकते हो। तो जब ये बात उन्होंने मेरे को समझ आई तो मैंने इसको मुझे ये समझ आई कि मुझे क्या करना है। तो एक ही चीज समझ आई कि अगर इस बिजनेस में आपको आगे जाना है तो आपको प्रमोशन करना होगा। आपको अभी तक आप दूसरों के नेटवर्क में काम कर रहे थे, दूसरों के सामान के लिए काम कर रहे थे, दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। अगर आप यहाँ काम करेंगे तो यहाँ वही काम अगर आप अपने लिए करेंगे तो वही पैसा जो बाहर जा रहा था वो आपके पास आएगा और आप अमीर होना शुरू हो जाओगे। आज तक अगर आपने कोई साबुन इस्तेमाल किया तो उसके लिए आपने किसी न किसी के नेटवर्क के लिए काम किया, उसमें बहुत सारे लोग अमीर हो गए, होलसेलर अमीर हो गए, उसके अंदर रिटेलर अमीर हो गए, उसके लिए सी एंड एफ अमीर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर अमीर हो गया, एडवर्टाइजर अमीर हो गया, फैक्ट्री वाला अमीर हो गया। मतलब वो सब लोग अमीर हुआ। गरीब कौन हुआ? आप, क्योंकि आपने उनकी प्रमोशन की थी, आपने उनको उनके बारे में बात की थी, इसलिए वो लोग अमीर होते रहे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर आकर अगर आप अपनी तारीफ, अपनी टीम की तारीफ, अपने प्रोडक्ट की तारीफ अगर आप करते हो तो आप नंबर 1 बन सकते हो। तो दोस्तों ये बात मेरे को समझ आई और मैंने ये काम किया और जिसका रिजल्ट ये आया कि आफ्टर 5 ईयर ही मेरी इनकम जो बहुत अच्छी हो गई थी। तो कल दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कल मैंने जो बात की थी इसके अंदर जो 3 चीजें हैं इसको सबसे पहले छोड़ दो। देखिए दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों ये बिजनेस सीखने का तो है, वो इसके अंदर देखिए 95% क्या है, फिक्स माइंडसेट है। ये हमारा माइंडसेट जो है ना ये फिक्स हो चुका है। सब कुछ सामने दिखते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते, हम लोग इसको मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भी लाइफ में अमीर हो सकते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों के दिमाग के अंदर है और हमें लगता है कि हमें मीटिंग में मतलब कुछ ट्रेनिंग्स ले, कुछ किताबें पढ़ के अगर हम लोग पढ़ लिया तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। दोस्तों नहीं, जब तक आपको इस बिजनेस में सीखने के बजाय आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको छोड़नी होगी जो आपको गरीबी की तरफ लेके जाती है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने के लिए आपको गरीबी की सारी आदतें छोड़नी। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अमीरी की सोच को लाया और गरीबी की सोच को छोड़ा। इसी तरह अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें छोड़नी है जिसने आपको गरीब किया और वो सारी चीजों को पकड़ना जो आपको अमीर करेंगे। तो अमीर क्या करते हैं और गरीब क्या करते हैं इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, इसीलिए आप टॉप लीडर बन सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम लोगों को जोड़ लेंगे, अगर हम प्रोडक्ट सेल कर देंगे तो हम टॉप पे चले जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया लेकिन लॉ ऑफ एवरेज क्या है, सिर्फ 98% लोग जो है वो इस बिजनेस में दोबारा से सेल भी नहीं डालते, सिर्फ 2% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी रेशियो से काम करें तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से कामयाब हो तो हम लोग उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो एक्चुअल में फैक्ट है, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो दोस्तों आपको ईगो छोड़नी होगी, आपको अहंकार छोड़ना होगा इस बिजनेस के अंदर। देखिए मैं एक आईएएस बनता हूँ, आईपीएस बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, कुछ भी बनता हूँ, अगर अपनी फैमिली से कुछ बढ़िया करता हूँ ना तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास आती है वो आती है ईगो। सबसे पहली चीज जो मेरे पास आती है वो एरोगेंट आता है। तो इसीलिए क्योंकि वो मैंने खुद की मेहनत की थी, सबसे अलग हो गया अपनी फैमिली के अंदर मैं अलग हुआ, वहां एरोगेंट आ सकता, वहां अगर आप ईगो रखोगे भी तब भी चलेगा। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस दुनिया से जुड़ा हुआ बिजनेस है,
इस बिजनेस के अंदर अगर कोई आदमी ऊपर एक लेवल ऊपर जाता है और वो अपनी ईगो और बढ़ाता है तो दोस्तों वो उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह से इस बिजनेस में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उसी लेवल के हिसाब से आपको इस बिजनेस में बिल्कुल नॉर्मली काम करना होगा, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो टीम से चलता है, जो लोगों की वजह से चलता है, जो आपके साथ लोग आएंगे उनकी वजह से चलेगा। तो आप जब किसी के पास जाते हो तो आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हो, उनको अपनी टीम के अंदर लेके आ रहे हो। अगर आप 10 लोगों के पास जाते हैं, 10 आपको नाम ना कर देते हैं, और अगर आप ईगो में आ जाते हो यार तुम क्या कर सकते हो यार, छोड़ो इसको ये तो वो आदमी कभी आपकी टीम में आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं तो जो भी बिजनेसमैन होता है ना, जो टॉप अमीर लोग हैं, वो सबसे पहले इस ईगो को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं क्यों आया हूँ इस टीम। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज इसी को त्यागना है, ईगो को छोड़ देना है। कई बार क्या होता है कि मैं कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कंपनी से अमीर होना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं कंपनी के साथ ही के साथ ही पंगा ले लूं, पिकअप सेंटर वाले के साथ ले लूं, या मैं वो जो डिपो वाला उससे ले लूं, या मैं अपने जो मेरे मेरे सीनियर है उनके साथ ले लूं। तो क्योंकि जो भी आदमी के साथ मैं इस बिजनेस में काम करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को हर्ट होगा, कहीं ना कहीं मेरे को चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि लोग मेरी जो मैं करना चाहता हूँ उस तरह के लोग नहीं। हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी लेके आएगा, हर आदमी अपनी स्ट्रेटेजी लेके आएगा, हर आदमी अपने दिमाग के हिसाब से यहाँ काम करेगा। तो सबसे पहले अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो इस ईगो से खाली हो जाइए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। जब जब आप ईगो में आएंगे, जब तक आप एग्रेसिव हो जाएंगे, जब जब आप मतलब इमीडिएट रिएक्ट करने वाले बनेंगे, तो आप इस बिजनेस में टॉप पे नहीं जा सकते। इसीलिए इस बिजनेस में कामयाबी का यही फॉर्मूला है कि आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल मतलब शांत होके आपको इस बिजनेस को करना है। कोई भी बात जो है इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। इमीडिएट जैसे किसी ने कोई बात की, इमीडिएट अगर आप रिएक्ट करेंगे तो बहुत गलत इफेक्ट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके बिजनेस जो है बढ़ते बढ़ते खराब हो जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी गलतियां मैंने अपने लाइफ के अंदर की, इससे लोगों को लगता है कि बिजनेस ऐसे चले जाएगा, लेकिन दोस्तों लोग ईगो नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टॉप पे भी जाके लोग जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आप इस बिजनेस, मैंने देखा बहुत सारे लोग जो जिनको थोड़ा सा बिजनेस चल पड़ता है तो उनके अंदर ईगो आ जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहा हूं, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, कि जब वो आपके साथ होते हैं, आप उनकी मदद कर रहे होते हैं, तो वो जैसे ही वो खड़े होते हैं तो वो आपके साथ क्या करते हैं, वही आप बड़े भाई होते हैं, आप उनको डांटते हैं तो पहले वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे उनकी भी जॉब लग जाती है वो आपके पैरेलल खड़े हो जाते हैं, तो आप कोई बात उनसे करते हैं तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो आपसे क्या करते हैं कि तू को जा जाके बड़ा बना हुआ है क्या, बहुत सारी चीजें ऐसी क्लैश आ जाती है। तो इस बिजनेस में जब आपको पता आपका बेटा आपकी बात मानने को तैयार नहीं, बेटी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, किसकी वजह से, ईगो की वजह से। ये ईगो किसी को भी आ सकता है, हर आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर भी ये चीज होती है। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे प्यार से हैंडल करिए, सबके साथ बिल्कुल इस ढंग से डील करिए कि उनको लगे कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता, और आप इस तरह से होना चाहिए कि आप उनको लगे कि ये एक ऐसे शख्स है जो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इनको कुछ भी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपनी अपलाइन के आगे, कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि इस बिजनेस में कंपनी आपको सारे सोर्सेज दे रही है, अपलाइन आपको आगे लेके जाएगी, कई बार हम लोग क्या करते हैं अपनी अपलाइन के साथ ही पंगा डाल लेते हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, पंगा ले लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारे आगे जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, बजाय पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले ईगो को त्याग दीजिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल प्लाइड होके जो भी आपकी अपलाइन कहती है बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, उनको बोलिए सर आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे जो कहेंगे, कुछ भी कहें, कभी भी कहें, किसी भी जगह करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे टॉप पे जाना है और मुझे आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार है। जो स्टूडेंट, जो भी एसोसिएट इस तरह से रिएक्ट करेगा उसको जीवन में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज क्या है, ईगो खत्म कर दिए। देखिए जितने भी महान लोग बने हैं, जितने भी महात्मा, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी पीक पे गया ना, उनके पास सबसे बड़ी बात क्या थी, ईगो नाम की चीज खत्म। तो अगर आप लोगों से काम लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ मिलजुल के काम करें, तो सबसे पहले ईगो छोड़नी बड़ी जरूरी है।
और इमीडिएट रिएक्ट करना जो है ना, इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों मैंने ये सब चीजें करके देखी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई। तो अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो इसको जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप नंबर 1 बन सकते। हो सकता है आपके पास 1000 गुण हो, लेकिन ये एक ऐसा गुण है जो आपको कहीं भी आगे जाने के लिए नहीं जाने देगा। तो सबसे पहले अगर किसी चीज को त्यागना है, अगर किसी चीज को छोड़ना है, तो इस ईगो को छोड़ना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे, तो प्लीज इस पे, ये इतनी आसानी से नहीं जाती, क्योंकि इंसान है, इंसान कहते हैं मर्द का खून जाग जाता है। कई बार कई ऐसी बातें हो जाती है जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होती है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा, हर हक से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कभी भी आपको भटकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक ट्रैक बना लिया कि मैं आरसीएम से टॉप पे जाना चाहता हूं, तो दोस्तों उसके बाद कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपको एक ही जगह टिककर आपको फोकस होकर इस पे काम करना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी बात, अगर 10 बातें आपको की जाती है और 10 में से 9 बातें जो है वो नेगेटिव है और एक बात जो पॉजिटिव है, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। आपका कभी भी नेगेटिव चीज की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि देखिए हम जहां से आते हैं ना, वहां पॉजिटिव चीज को लोग देखते ही नहीं है। अगर 100 बातें होंगी ना पॉजिटिव, उसमें अगर एक नेगेटिव होगी तो हमारा फोकस उसी पे होता है। जैसे कहते हैं मक्खी जो होती है ना, मक्खी वो क्या करती है, वो पूरे जिस्म में जहाँ छोटा सा जख्म होगा ना, वो खुद ब खुद वहां जाके बैठेगी। इसी तरह हमारी जो नेचर है ना, वो क्या करती है, वो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम इस बिजनेस के अंदर है। हम माना हमारे पास जॉब है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आरसीएम से अमीर होना चाहते हैं। और हो सकता है जो आपकी अपलाइन जो है वो बड़ा भी हो सकता है, आपसे आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे पढ़ा लिखा भी हो सकता है, आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि हम लोग अपने ढंग से करने की कोशिश करते हैं और आपकी अपलाइन जो है ना, वो उस ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि हमेशा जो वो अच्छी बात करते हैं ना, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको इस बात के लिए फोकस करना है कि आपकी अपलाइन जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं उसी को फॉलो करना है। नेगेटिव बात को इस कान से लेना है और इधर से निकाल देना, उसको अपने अंदर नहीं रखना और ना ही नीचे तक पहुंचाना है। जो भी बात कहीं भी आपको बोली जाए तो समझ लेना मेरे दोस्त, आप जितना ज्यादा आपको किसी भी चीज के लिए टोका जाएगा, इसका मतलब आप उतने ही ऊपर जाएंगे अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस के अंदर आए। अगर आपको पता है कि आप इस बिजनेस में क्यों टिके हैं, अगर आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला, तो प्लीज हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजों को ही देखना, नेगेटिव चीजों को नहीं देखना। पड़ोसी क्या कर रहा है, क्रॉस लेग वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, उधर वाला क्या कर रहा है, यहाँ कोई फोकस नहीं करना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ इसीलिए होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होने आया हूँ और जहां मैं खड़ा हूँ यहीं से मेरी लाइन शुरू होती है और मैं करके दिखाऊं। तो पहले मेरे को ईगो छोड़नी है, दूसरा मेरे को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देना है, नेगेटिव चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, एक्साइटेड, एनर्जेटिक और गुड लुकिंग। हमेशा आपका चेहरा स्माइलिंग होना चाहिए। आपका एटीट्यूड जो है ना, वो एक मर्द की तरह होना चाहिए कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान हो जाए, मैंने ठान लिया है, अब कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। एटीट्यूड हमेशा इसी तरह, चाहे जितनी बार मर्जी गिर जाएंगे, मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। दैट इज द पावर ऑफ एटीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया हमेशा जो है ना, वो पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं। आपको पता है, एक स्टोरी आपने सुनी कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव चीज को देखते हैं। एक आदमी था, उसके बाद एक कुत्ता था, तो अपने दोस्त को लेके कहाँ चला गया, स्विमिंग पूल के ऊपर। उसने अपने कुत्ते को ना पानी के ऊपर भगाया, कुत्ता पानी के ऊपर भाग गया। उसने अपने दोस्त को पूछा, भाई मेरे कुत्ते के अंदर क्या क्वालिटी देखी? कहता यार तेरे कुत्ते के अंदर ना ये क्वालिटी देखी कि तेरा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो ये क्या होता है कि ये भी एक नजरिया है कि हमारी भी वही आदत है। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात हो, टीसीजी ने ये कर दिया, प्रोडक्ट ने ये कर दिया, बीसीजी ने क्या ये कह दिया, फलाने बंदे ने ये कह दिया, मेरी अपलाइन ने ये कह दिया, कंपनी ऐसे कर दी, फलाना ऐसे कर दिया। मतलब हमारा ध्यान बजाय इसके कि हमारी अपलाइन हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, हमें ये मीटिंग कहाँ तक लेके जा सकती है, हमारी अपलाइन कहाँ तक लेके जा सकती है, जूम मीटिंग हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है, हमारे को सिस्टम कहाँ तक लेके जा सकता है, हमें जो सेमिनार होने जा रहे हैं ये कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो हमारा हमेशा इस चीज पर फोकस होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में क्यों आए और हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे
तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बस ऑलवेज एक चीज को एनालिसिस करते रहिए कि आपका यहाँ लगा क्या। अगर आप आरसीएम छोड़ देते हैं तो आपका क्या जाएगा, और अगर आप इसको करते हैं तो आपका क्या मिलेगा। इस चीज को आप फोकस करें और ये बार बार एनालिसिस करा करें। लेकिन क्योंकि हम लोग जज्बाती लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, हम लोग जिन घरों से आते हैं वहां पे छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग बहुत सारी चीजें जो है उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टॉप पे जाना है तो ईगो को छोड़ना है। दूसरा, अब ऑलवेज पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देना है, नेगेटिव चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। 100 बातें नेगेटिव हो, एक बात पॉजिटिव हो, उसको फोकस करना है। लेकिन हमारा उल्टा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव चीज को देखते हैं, तभी हम टॉप पे नहीं जाते। दोस्तों, किसी का नुकसान नहीं होता। अगर हम ईगो रखेंगे हमारा नुकसान, अगर हम लोग अपना नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमारा नुकसान, किसी का नहीं होने वाला। जब तक आप आरसीएम को पकड़ के रखेंगे, आरसीएम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जिस दिन आपने आरसीएम को छोड़ा, आरसीएम आपसे 1000, आप एक स्टेप पीछे करेंगे, ये 1000 स्टेप पीछे जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं आरसीएम छोड़ दिया। दोस्तों, आरसीएम छोड़ना बहादुरी नहीं है, आरसीएम को पकड़ के रखना जो है ना वो बहादुरी है। छोड़ इसलिए देते हैं लोग, इसलिए नहीं छोड़ते कि आरसीएम गलत है। लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि आरसीएम का प्रोडक्ट गलत है। लोग इसलिए नहीं छोड़ते, लोग इसलिए छोड़ते क्योंकि वो ईगो नहीं छोड़ना चाहते। लोग इसलिए आरसीएम छोड़ देते क्योंकि वो अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रखना चाहते। तो इसलिए क्या है, वो अपने आप को छुपाने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, बिना पैसे के व्यापार है। और जिस अपलाइन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, आज नहीं तो कल जब आप कामयाब होंगे ना, जब आपके घरों में लाखों रुपए की इनकम आएगी ना, उस दिन उसी आदमी को जो आज आपको बुरा लग रहा है ना, जिसकी एक छोटी छोटी बात आज आपको चुभ रही है ना, और वो टाइम आएगा जब आप उसको पूजोगे। आप उस आदमी को पूजोगे, उसको एक जो भी आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा दर्जा होता है ना, वो उस इंसान को दोगे आप। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपने ढंग से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इतना बढ़िया सिस्टम। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है। अगर आपकी अपलाइन आपको डांट रही है, अगर आपकी अपलाइन आपको किसी काम को करने के लिए अगर आपको प्रेरित कर रही है, तो समझिए आप लकी है। अगर कोई अपलाइन आपको मीठा कुछ भी कर रही है, तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ आपको गलत करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा अपनी ईगो को छोड़ के अपनी अपलाइन की हर बात को मानिए। अब बात आती है एडुकेशन। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर ये वो चीजें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। इस बिजनेस का जो मेन पार्ट है ना, वो है एडुकेशन। और आपको पता है, इस दुनिया के अंदर एडुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे लोग महान बन जाते हैं। आपने देखा था कि लोगों ने गणेश को दूध पिलाने के लिए उसको एडुकेशन की, पूरी दुनिया में विद इन सेकेंड्स पूरे दुनिया में वो शेयर हो गया, हर आदमी इसी चीज के ऊपर हो गया। तो ये एडुकेशन की पावर है। सपोज आपकी जो अपलाइन है, अगर आप उससे किसी को मिलाना, आपको चेक नहीं आया, आपने ज्वाइन किया, जो भी आपकी अपलाइन है उसको 500 का चेक है, 1000 का चेक है, 2000 का चेक है, जो भी है, अगर जिस आदमी को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, जिसको आप प्लान देना चाहते हो, अगर आप अपनी अपलाइन की एडुकेशन नहीं करेंगे, अगर आप उनके बारे में जो भी उनकी स्टोरी है, जो भी उन्होंने कमाया है, अगर आप वो अपनी डाउनलाइन जिस भी आदमी को लेके आना चाहते हैं, अगर आप उसकी प्रमोशन, उसकी एडुकेशन नहीं करते, वो आदमी उसको सुनेगा नहीं। हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जिस आदमी से किसी को मिलाना होता है ना, हम लोग उसकी एडुकेशन करना शुरू करें। ये बहुत बड़े ऑफिसर है, ये बहुत कुछ है। दोस्तों, उसकी एडुकेशन करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप आरसीएम से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए अपनी अपलाइन की हमेशा एडुकेशन करिए। अगर आप अपनी अपलाइन की एडुकेशन करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, ये कितने स्मार्ट है, कितने एक्टिव है, और ये देखिए ये अपने खर्चे से इनकम बना रहे हैं, साथ में ये अपनी जॉब के साथ साथ पैरेलल ये काम करके यहाँ से इनकम कमा रहे हैं, वो आदमी उनको सुनेगा। जितनी ज्यादा आप तारीफ कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप एडुकेशन कर सकते हैं, उतनी ज्यादा एडुकेशन करनी चाहिए। जैसे सपोज, जैसे मेरी ये जूम की मीटिंग है, आप लोग कहते हैं लोग नहीं आते, लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उनको बताते ही नहीं है कि यहाँ पर मीटिंग में उनको क्या मिलेगा। अगर आप उनको ये बताते हैं कि सर की मीटिंग के अंदर बैठने से हमें वो चीजें मिल रही हैं जो कहीं से नहीं मिल सकती, तो इस तरह से जब आप टीम के अंदर अगर एक मैसेज भेजते हैं, तो क्या होगा, मैं तारीफ करूंगा तो नहीं चलेगा। जब आप एडुकेट करेंगे कि आपको यहाँ पर बैठने से क्या मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई सर की मीटिंग में सुनने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो आपको इसकी इतनी एडुकेशन करनी चाहिए कि आपकी सारी की सारी टीम यहाँ बैठना शुरू हो जाए।
तो इसी तरह दोस्तों जैसे भी हमारा सेमिनार है, तो मैं कुठारी जी की इतनी ज्यादा एडुकेशन करूंगा, मुझे पता है कि कुठारी जी को जो आदमी सुन लेता है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये बात जब आप किसी आदमी के पास जाते हो, उसको टिकट बताते हो और उसको कहते हो भाई अगर आप जीवन में तेरे सपने हैं, अगर तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो ये सेमिनार को अटेंड कर ले, इस मीटिंग में आ जा। क्यों आ जा? क्योंकि हमारे कुठारी जी 700 रुपया महीने की इनकम पे इसी कंपनी में काम करते थे, आज वो करोड़ों रुपए के मतलब अरबपति बन चुके हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आज उनकी करोड़ों की इनकम है। आरसीएम प्लस अदर, वो पहले एक एम्प्लॉयर थे, लेकिन आज वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन है। आज वो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी टॉपर है और आरसीएम बिजनेस में भी टॉपर है। पहले उनसे एक काम भी नहीं होता था, आज वो 10-10 काम जो है इस बिजनेस के माध्यम से करते हैं और फिर भी फ्री रहते हैं। अगर तू भी इस तरह से चाहते हो, तुम भी चाहते हो, तो तुम भी आओ। तो इस तरह से आप एडुकेशन करिए दोस्तों। ये बिजनेस सिस्टम से चलता है। सिस्टम क्या है? जूम मीटिंग सिस्टम है। जितना ज्यादा प्रमोट करोगे अपने लोगों को, उतना बड़ा बिजनेस होगा। जितना ज्यादा जूम की एडुकेशन करोगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितना ज्यादा अपने लीडर्स को आप एडुकेट करेंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितना ज्यादा सेमिनार को आप अटेंड करेंगे, एडुकेट करेंगे, उतना बड़ा आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जितना एडुकेट करेंगे, उतना टॉप होगा। जितना अपनी अपलाइन को आप अपडेट करेंगे, जितना अपनी डाउनलाइन को अपडेट करेंगे, जितना ज्यादा आप इनको एडुकेट करेंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतनी बढ़िया और उतनी सुंदर आपकी टीम होगी। कई बार क्या करते हैं, मेरे से बहुत सारी गलती हुई, कई बार हम लोग डी एडुकेशन कर देते हैं, कई बार हम लोग कुछ कर देते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, लोग आपकी एडुकेशन करें, तो आप अपनी अपलाइन की एडुकेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने आरसीएम की एडुकेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने प्रोडक्ट की एडुकेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने पिकअप सेंटर की एडुकेशन करना शुरू कर दीजिए। जो भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो पिकअप सेंटर पे जाते हैं तो अपनी ईगो की वजह से, अपनी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से क्या करते हैं, पिकअप सेंटर वाले से ही पंगा ले लेते हैं। जबकि वो आदमी पैसा लगा के हमारे लिए सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है, हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ सिस्टम और तुम यहाँ से अमीर हो सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब हमें पता ही नहीं है सिस्टम का, तो हम लोग उसी से पंगा ले लेते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, भाई हर पिकअप सेंटर की एडुकेशन करिए, और अगर कोई कमी पेशी है तो उसके साथ बैठ के आप उनके साथ बैठिए, क्योंकि आप भी उस पिकअप सेंटर के 45% के क्या है, पार्टनर है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके ना, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने, इसी में अपना जीवन खराब कर देते हैं। इतना बड़ा बिजनेस है जहां आपको जीवन की सारी खुशियां मिल सकती है, बजाय इसके हम लोग क्या है, इमोशनल आदमी है। हम लोग, वो ये कह गया, वो ये कर गया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, हम सारा टाइम इधर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बाढ़ लगा देते हैं। कई बार हमें लगता है कि यहाँ हम काम करें, अगर इसको छोड़ के यहाँ चले जाएंगे तो हमारा बिजनेस टॉप पे हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्चुअल में चीजें थी जिसकी वजह से आप शिफ्ट हुए, उसकी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। हम अपनी अपलाइन को गलत कर देते हैं, हम सिस्टम को गलत कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग जो है ना, वो सोचते हैं कि वो एक्चुअल में जो गलतियां हो रही होती है यहाँ हो रही होती है। हम लोग अपने आप को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या, गलतियां बहुत सारी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, एडुकेशन नेटवर्किंग चीज ही ऐसी है, यहाँ मीठा बोलना है, ईगो छोड़ देनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करनी है, बिल्कुल पेशेंस से बात करनी है, और इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, रुक के हर बात को समझ कर करेंगे तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, लेजीनेस पे बात करेंगे, कल हम डिपेंडेंट पे बात करेंगे, और एक्सक्यूज पे। ये दोस्तों बैरियर है आपकी लाइफ के, अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो आपकी जिंदगी में आप जो मर्जी कर लेना, बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दोस्तों मैंने काम करके देखा है, ये बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो हमें लाइफ के अंदर आते हैं और हमें लगता है यार हमारा आगे बिजनेस नहीं बढ़ता। एक्चुअली में हम लोग बिजनेसमैन तो है नहीं, हम जिन घरों से आते हैं, जिस तरह के सोसाइटी से आते हैं, तो वहां पे बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों से कैसे डील की जाती है। क्योंकि हम लोग जब हम अपना काम करते हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं होती, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लोगों की भावनाओं को लेकर चलते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना होगा, तभी आप एक बढ़िया लीडर बनेंगे, तभी आपकी एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनेगी, एथिकल टीम बनेगी, और ये फाउंडेशन है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।